हेलो एंड वेलकम टू आवर इक्रा मैथमेटिक्स चैनल। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक वो हमारा दी प्लेन थ्री ज्योमेट्री का। अगर हम बात करें अपने यूनिवर्सिटी में तो डायरेक्ट स्पेसर से दिया हुआ है, जैसे स्फेयर से दिया हुआ है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए डायरेक्ट स्टार्ट किया हुआ है स्फेयर से, लेकिन उसके पहले प्लेन का और स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं थ्री डी ज्योमेट्री का पहला चैप्टर, और वो हमारा होगा दी प्लेन, है ना। तो प्लेन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट और भी चीज़ें को जानना ज़रूरी है। जैसे डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है हमारा, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, और इनसे हम लोग फिर कैसे प्लेन के इक्वेशन में कैसे यूज़ करेंगे, ये सब बेसिक चीज़ें हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। एंड देन उसके बाद फिर आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। बुक कौन सा फॉलो करना है आप लोग को, तो बुक आप लोग को ये फॉलो करना है, एनालिटिक ज्योमेट्री का जेजी चक्रवर्ती एंड घोष वाला। ये बढ़िया बुक है। बट आप लोगों का जो नोट्स मिलेगा, आप लोग को जो नोट्स में इंक्लूडेड होगा, वो आपका ज्योति दास का एक बुक है एकेडमिक पब्लिकेशन का, यहाँ से भी क्वेश्चंस आप लोगों के पास होंगे। और ये शांति नारायण जो कि यूज़ करते हैं हम लोग बेसिकली यूपीएससी ऑप्शनल पेपर वाले लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, इधर से भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ सीयू स्टूडेंट के लिए नहीं, मतलब सीयू वाले के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी कहीं पे भी अगर ग्रेजुएशन के किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर ये टॉपिक आ रहा है, जैसे हम बात करें प्लेन की, स्ट्रेट लाइन की, थ्री डी ज्योमेट्री में स्फेयर की, और बाकी जो भी आगे चैप्टर है, उन सब के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। अगर वीडियो सही लगे तो ज़रूर आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। और तीसरा बुक होगा आप लोग का RM खान का बुक। बेसिकली हम यहाँ पे आप लोगों के साथ दो बुक को लेके चलेंगे, एक RM खान का बुक और एक आपका जेजी चक्रवर्ती एंड घोष वाला बुक। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। थोड़ा सा बुक साइड कर ले हम। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डायरेक्शन कोसाइन और प्रोजेक्शन क्या होता है हमारा, है ना। सबसे पहले जानेंगे कि डायरेक्शन कोसाइन किसको बोलते हैं, और प्रोजेक्शन। पहले हेडिंग करेंगे अपने आप लोग नोट्स जो भी बना रहे होंगे उसमें, कि क्या होता है हमारा डायरेक्शन कोसाइन, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं हम लोग DCS। आप लोग ऑलरेडी इसको पढ़े होंगे 12th क्लास में या 11th क्लास में, या जब भी पढ़ा हुआ। तो डायरेक्शन कोसाइन और प्रोजेक्शन, थोड़ा सा इसको रिकैप करते हैं कि आखिर डायरेक्शन कोसाइन बोलते किसको हैं। तो सबसे पहले एक हम लोग पिक्चर ड्रॉ करते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस है। फॉर एग्जांपल दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ये तीन एक्सिस है हमारा। अब ये प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होता है ना, कि ये चीज दिखता नहीं है कि सर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस क्या है। उसके लिए हमने आपके लिए एक ये बना के लेके आया 3D डायग्राम। देखिए ये ऐसा कुछ अपने रूम के, जो अभी आप जिस रूम में है उसको एज्यूम कीजिए। तो ये हमारा फॉर एग्जांपल ये जेड एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस है। ध्यान से देखेंगे इसको, आई होप कि ये फोकस हो रहा होगा। ये क्या हमारा, ये जेड एक्सिस है, ये ऐसे है, ये जेड एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस जो है ना वो बाहर की तरफ। लेकिन हम बाहर की तरफ तो शो नहीं कर सकते ना इसको, बोर्ड से बाहर की तरफ कैसे दिखा सकते हैं, इसीलिए इसको हमने ये बना के लेके आया है। आप लोग इसको देख सकते हैं, एक डैशमोस या जियोजेब्रा बोल के वेबसाइट है, वहां पे आप 3D डायग्राम को एकदम इजीली देख पाएंगे। बट फिर भी हमने बना के लेके आया कि ये हमारा जेड एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस, सॉरी मैंने दो जेड एक्सिस बना दिया, ये जेड एक्सिस नहीं होगा, सॉरी ये वाला है, ये हमारा, इसको सीधा मैंने सीधा करना भूल गया, ये ऐसा होगा, सॉरी इसके पहले मैं जो डायग्राम बनाया था ये ऐसे ऐसे है हमारा, ये जेड एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। फिर से एक बार ध्यान से देख लेंगे, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा जेड एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस है, ये ऐसे है ना। और ये वाला जो प्लेन है, अब वही चीज़ हम प्लेन फॉर्म में दिखा रहे हैं आप लोगों को, कि ये दिख रहा होगा आप लोगों को, ऐसे देखते हैं। ये हमने क्या बताया था, ये सपोज करते हैं हमारा जेड एक्सिस है, ये वाला जो है वो जेड एक्सिस है, ये वाला जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर से जो लाइन पास कर रहा है ये जेड एक्सिस है। और ये जब मेरा अगर हम बात करें तो फर्श से जो ये एक लाइन पास कर रहा है ये हमारा एक्स एक्सिस है, और ये हमारा वाई एक्सिस है, ये वाला ये वाई एक्सिस है, और ये जो खड़ा है वो जेड एक्सिस है। वही डायग्राम यहाँ पे बना है, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो सबसे पहले हम आज देखने वाले हैं कि आखिर हमारा डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है। सपोज करते हैं कोई भी एक पॉइंट P और ये स्पेस में है और इसका कोऑर्डिनेट्स है x, y, z। ध्यान रहे,
वो स्पेस में पॉइंट है, स्पेस में इन द सेंस कि ये जो हमने दिख रहा था ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, देख पा रहे हैं आप लोग, इजीली दिख रहा होगा। दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, है ना। दिस इज हमारा, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये जो यहाँ पे है ऐसे परपेंडिकुलर जो है इन दोनों लाइन के, थोड़ा सा इसको हम और सामने की तरफ लेके आ जाते हैं, दिस इज, ये हमारा क्या है, खड़े हो जाए भाई, हाँ ये आप लोग देख पा रहे हैं, दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। अब ये जो हमारा पॉइंट पी है ना, वो पॉइंट पी है स्पेस में, यहाँ पे कहीं पे है, यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे है, ध्यान है, ये वाला पॉइंट पे पी है। मैं एक और मार्कर ले लूँ, ये वाले पॉइंट पे है पी, जो ब्लैक कलर का ये जो इसका कैप है, यहाँ पे एक पॉइंट पी है। तो इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, एक्स से कुछ डिस्टेंस, वाई से कुछ डिस्टेंस चलेंगे, जस्ट एक सेकंड, एक्स से डिस्टेंस चलेंगे, कुछ वाई से डिस्टेंस चलेंगे एंड देन जेड से एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस से अगर मुझे चलना हो तो एक्स एक्सिस से हमें यहाँ तक चलना पड़ेगा, ठीक है। और वाई एक्सिस के अलोंग चलना हो तो वाई एक्सिस से वाई कोऑर्डिनेट्स, मतलब ये कुछ ऐसा होगा आपका, ये वाई एक्सिस चला एंड देन यहाँ से ये जेड एक्सिस चल पाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पी का कोऑर्डिनेट्स हो गया। अब इस पी को अगर हम इस ओरिजिन से मिला ले, हमें देखना है डायरेक्शन क्वेश्चन, जस्ट हम 3 डायग्राम समझा रहे थे आप लोगों को। अगर हम क्या करते हैं, इसको ओरिजिन से इस लाइन को मिला, ध्यान रहे ये स्पेस में है, फिर से हम बता रहे हैं ये स्पेस में है, मतलब अब ये ऐसा हो गया है, ये हमारा, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जेड एक्स प्लेन है, ये वाई जेड प्लेन है और ये एक्स वाई प्लेन है। यहाँ पे देखिए तो ये रेड कलर से हमने जो डॉटेड किया है, शेडेड किया है, ये वाला एक्स जेड प्लेन है, और ये वाला हमारा ब्लैक कलर का जो है वो वाई जेड प्लेन, और ये हमारा जो फ्लोर है वो हमारा एक्स वाई प्लेन है। अब ये जो पी पॉइंट है हमारा, वो पी पॉइंट कैसे मैंने बनाया है, ये सपोज करते हैं ये ओरिजिन से मिला, और ये जो पेंसिल जहां तक इसका ये आ रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट पी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या हमारा पी पॉइंट है, और ये ओरिजिन से लाइन मैंने खींचा यहाँ से, ये वाला पॉइंट है हमारा पी, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट पी है, समझ पा रहे हैं, ये वाला पॉइंट पी है जहाँ पे मेरा उंगली है, यानी पेंसिल का जो एंड है ये पी पॉइंट है, और इसको मैंने ओरिजिन से मिला दिया है, इसको मैंने ओरिजिन से मिला दिया। तो अब ये देखिए, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ। सपोज करते हैं कि ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा हो अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बना रहा है बीटा, एंड जेड एक्सिस के साथ बना रहा है ये गामा। तब क्या बोलता है डायरेक्शन कोसाइन, कि डायरेक्शन कोसाइन यहीं से आप लोग नोट रेडी करते हुए चलेंगे ना, और फिर भी हम इस नोट्स का पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल इकरा मैथमेटिक्स के चैनल पे अपलोड कर देंगे। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन क्या होता है ये, तो इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा with the positive direction of x comma y comma z axis, then इसका क्या नाम है, then डायरेक्शन, और फिर क्या लिखा हुआ है कोसाइन, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका, दिस इज cos अल्फा, देन cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा आर called डायरेक्शन कोसाइन of a straight line, and it is denoted by इसको डिनोट करते हैं हम लोग L, M and N से। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या है ये चीज हमने समझा, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग किससे, L, M, N से। तो यहां से L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से L हो जाएगा हमारा, दिस इज कॉस ऑफ अल्फा, M हो जाएगा हमारा कॉस ऑफ बीटा, एंड N हो जाएगा हमारा कॉस ऑफ गामा। तो ये क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन OP, यानी OP लाइन का ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया। डायरेक्शन कोसाइन क्या है, L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा और N इज इक्वल टू कॉस गामा। इसको आप लोग नोट करेंगे, वीडियो पॉज करके ये नोट करेंगे कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन क्या होता है हमारा। इसमें क्या करना है, अब कुछ नोट करना है, नोट करके लिखेंगे।
नोट करके लिखिएगा। नोट नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 क्या है कि द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस आर, एक्स एक्सिस आर। तो एक्स एक्सिस, अब इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन देखना है हमें, ये एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन। तो अब इसको सोच लीजिए कि ये जो ओपी लाइन है वही अब एक्स एक्सिस हो गया। तो डायरेक्शन कोसाइन मैंने क्या बोला था कि ये जो भी जिस भी लाइन का हमें डायरेक्शन कोसाइन देखना है ना, उसका हमें क्या देखना है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल हो रहा है, कॉस ऑफ एंगल देखना होता है। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है हमारा कि जिस भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन देखना है उसका कॉस ऑफ एंगल जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो बना रहा है ना। अब देखिए, अब ये लाइन ओपी ना होके ये हमारा वही एक्स एक्सिस लाइन हो गया, यानी कि अब हमें इस लाइन का, कौन से लाइन का, ये एक्स एक्सिस ही लाइन का हमें हमने रेड से थोड़ा नीचे कर दिया है, लेकिन इसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन देखना है एक्स एक्सिस का। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, हमने क्या बोला, जिस भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन देखना है उसका आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ आप कॉस एंगल देखिए। तो इस लाइन का, इसी लाइन का एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल है, तो आप बोलेंगे सर ये तो कोइंसिडेंट लाइन है, और कोइंसिडेंट लाइन है इसका मतलब कि एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। बिल्कुल, यानी कि कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा हो, तो ये कॉस 0 डिग्री मतलब हो जाएगा 1। अब ये एक्स एक्सिस मतलब ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो सर ये जो आपका कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये तो सब आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री, एक्स और जेड के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री, यानी कि कॉस ऑफ बीटा हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज कॉस ऑफ 90 डिग्री, यानी ये हो जाएगा हमारा 0। और कॉस ऑफ गामा की अगर हम बात करें, डायरेक्शन क्वेश्चन किसका देख रहे हैं हम लोग, एक्स एक्सिस का, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी cos 90 डिग्री, यानी कि ये भी हो जाएगा हमारा 0। तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे कि द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस आर, ये हमारा हो जा रहा है 1,0,0, 1,0,0। सिंस, साइड में लिख लेंगे, सिंस द एक्सिस मेक्स एन एंगल, द एक्सिस मेक्स एन एंगल 0 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री with the positive direction of axis, positive direction of axis, है ना। सिमिलरली अगर y एक्सिस का डायरेक्शन क्वेश्चन देखने के लिए बोले तो सर y एक्सिस x एक्सिस के साथ एंगल 90 डिग्री बना रहा है, z एक्सिस के साथ एंगल 90 डिग्री, लेकिन y एक्सिस के साथ खुद के साथ क्या बना रहा है, 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलरली द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ y एक्सिस आर, ये क्या हो जाएगा हमारा 1,0,0 था। इसको ब्रैकेट में नहीं लिखते ना, इसे लिखते हैं, दिस इज 0,1,0 हो जाएगा। एंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ z एक्सिस आर, ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज 0,0,1। ध्यान रखने के लिए, x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन देखना है तो x वाला 1,0,0 रखना है, y एक्सिस का 0,10 एंड देन 0,0,1। कैसे होता है ये भी मैंने बता दिया कि जिस भी लाइन का दिखा है तो वो लाइन एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बना रहा है, इसलिए हमारा ये क्या हो गया, डीसीएस है हमारा। ठीक, दूसरा नोट लिखेंगे, अगला पॉज करके इसको नोट कर लेंगे पहले, है ना। दूसरा नोट, नोट 2, नोट 2 क्या देखना है, इफ L M N be the DCS of the line PQ। अगर कोई लाइन PQ है ना, PQ लाइन सपोज करते हैं कि ये हमारा PQ लाइन है, ये हमारा कोई लाइन सेगमेंट है PQ, कोई लाइन सेगमेंट है PQ। क्या बोला कि इफ द LMN be the DCS of the line PQ, then the DCS of
PQR, then the DCS of PQR इसको QP कर लीजिए ना, QPR। अगर PQ का DCS LMN है तो QP का क्या हो जाएगा, -L, -M और -N। इसको भी एक्सप्लेन करते हैं थोड़ी देर में। तीसरा नोट जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तीसरा नोट क्या है, इफ LMN be the DCS of the line OP and OP is equal to R, then the coordinates of the point, coordinates of the point PR, ये हो जाएगा हमारा LR, MR एंड NR। इसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर से पॉज करके लिखेंगे, देन इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि अगर LMN DCS है लाइन OP का, सपोज करते हैं इसी लाइन का OP का, अभी हमें ये कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है, अब हमें इस लाइन का DCS मालूम हो गया। क्या बोल रहा है कि इफ LMN बी द DCS ऑफ द लाइन OP एंड OP इज इक्वल टू R, ये डिस्टेंस हमें मालूम है R, हमें ये कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है। तो जो कोऑर्डिनेट होगा P पॉइंट का, वो कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर DCS और ये डिस्टेंस मालूम हो तो ये हो जाएगा आपका LR, MR और NR, ये हमारा इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। समझते हैं इसको जरा सा, पॉज करके फिर से इसको नोट करेंगे एंड देन इसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे, है ना। सपोज करते हैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं 90 डिग्री, है ना। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस हमारा क्या है x, और ये डिस्टेंस बोला गया है r, ये डिस्टेंस कितना बोला गया है यार, और ये क्या है हमारा एंगल अल्फा। तो अगर हम बात करें इन ट्रायंगल, अगर हम सोल्यूशन की बात करें या फिर वेरिफिकेशन की बात करें, वेरिफिकेशन FICATION, तो इसका वेरिफिकेशन हम देखते हैं इन ट्रायंगल OP, और इसको कोई पॉइंट ले लेते हैं A। तो इन ट्रायंगल OAP में, इन ट्रायंगल OAP ट्रायंगल में क्या हो रहा है, देखिएगा कि cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, cos अल्फा मतलब क्या होता है, बेस पर हाइपोटेनस, तो बेस क्या है इसका x, cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू x अपॉन ये हमारा r दिया हुआ है, ये r दिया हुआ है। हमें क्या चाहिए, ये x y z, यानी ये कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ये कोऑर्डिनेट्स चाहिए x, y, z चाहिए मुझे। तो क्या हो जाएगा जरा देखिए, तो cos ऑफ अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, L, क्योंकि L इज द DCS ऑफ द लाइन OP, L इज इक्वल टू x अपॉन r, दैट इंप्लाई x इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा LR, है ना। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे, सिमिलरली अब सोचिए जरा, अगर हम इस ट्रायंगल इधर की बात करेंगे, इस वाले ट्रायंगल में y एक्सिस से ये वाला डिस्टेंस देखते हैं अगर तो सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू MR एंड z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा NR। तो x y z यही तो फाइंड करना था, x y z। सेम चीज अगर इसमें, इस वाले में देखते हैं, क्योंकि ये सारा ट्रायंगल बनेगा ना 3D स्पेस में, फिर से वही समझ आते हैं आप लोगों को कि ये वाला चीज मैंने अभी जो बताया आप लोगों को, ये बताया है यहां से ट्रायंगल बना के, ये स्पेस में था यहाँ पे, तो यहां से ट्रायंगल बना लिया मैंने, किसके साथ, x एक्सिस के साथ, उसी तरह से y एक्सिस के साथ भी बन जाएगा और z एक्सिस के साथ भी बन जाएगा, है ना। यहां से एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और ये वाला पॉइंट आ जाएगा, तो फिर से ये एक ट्रायंगल बन जाएगा, और ये इस प्लेन पे 90 डिग्री होगा ना। या फिर इस ट्रायंगल में देखिए अगर, तो ये वाले ट्रायंगल y एक्सिस में थोड़ा सा दिखाना 3D डायग्राम में पॉसिबल नहीं है, इस वाले ट्रायंगल में देखिए ये वाला हो जाएगा गामा, cos गामा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस, ये हो जाएगा हमारा, ये लेंथ कितना है तो z। जैसे देखिए ना इन ट्रायंगल अगर हम बात कर ले इसको कि BPO में, इन ट्रायंगल BPO, तो BPO में क्या हो जाएगा आपका cos ऑफ गामा इज इक्वल टू बेस OB, है ना, और अपॉन R, OP अपॉन R, एंड cos ऑफ गामा इज इक्वल टू क्या होता है N, एंड दिस इज इक्वल टू OB का लेंथ ये क्या है हमारा, ये वाला Z, एंड अपॉन R, एंड दैट इम्प्लाई Z इज इक्वल टू NR। लेकिन y एक्सिस सर कैसे दिखाएंगे, ध्यान रहे ये स्पेस में है, फिर y से भी, ये वाला लेंथ नहीं, ये y से फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से हमारा जो कोऑर्डिनेट्स चला है P का कोऑर्डिनेट्स, वो P का कोऑर्डिनेट्स क्या गया हमारा LR, MR और NR, ये हमारा P का कोऑर्डिनेट चला है। ये हमारा था नोट नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं अगला नोट।
बोले कि इफ एलिमेंट विद द डीसीएस ऑफ, अगला नोट है नोट नंबर 3, इफ एल एम एन बी द डीसीएस ऑफ अ लाइन देन क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। अब ये सर क्या बात है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कैसे 1 हो जाएगा ये? अगर ये डीसीएस है एलिमेंट किसी भी लाइन का, अगर ये डीसीएस है तो उसका एक सेकंड चलिए, तो मैं क्या बता रहा था आप लोगों को कि अगर एल एम एन डीसीएस है किसी भी लाइन का, तो डीसीएस का स्क्वायर का जो सम होगा ना वो 1 के इक्वल होता है। कैसे सर, जरा करके देखते हैं। देखिए अगर हम लाइन ओपी को ही देखें, और इसका डीसीएस अगर हम बोलते हैं एल कोमा एम कोमा एन, अगर हम ओपी को ही देखें और इसका डीसीएस एल एम एन लेते हैं, तो एल इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, दिस इज कॉस ऑफ अल्फा, एंड एम इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, कॉस ऑफ बीटा, एंड एन इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, कॉस ऑफ गामा, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक और रिजल्ट लेके आएगा। यहाँ पे हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा एंड प्लस कॉस स्क्वायर बीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर गामा जो होता है ना, कॉस स्क्वायर गामा, ये 1 के इक्वल होता है। मैंने क्या बताया कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब सर जरा सा इसको सर ये करके मतलब थोड़ा सा करके दिखा दीजिए, इसको करके हम इसको करेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा हाँ इसी में कर लेंगे, इसी में कर लेते हैं। क्या है कि अगर हम मान लेते हैं कि अभी जस्ट हमने देखा कि OP इज इक्वल टू R, अगर हम लेते हैं OP का डिस्टेंस यानी O से लेकर P तक का डिस्टेंस जो है वो R है, यानी कि इन प्रीवियस सेक्शन, इन द प्रीवियस रिजल्ट OP इज इक्वल टू R। डायग्राम तो एक ही बनाया था मैंने, इसी पे सारा काम चल रहा है कि OP इज इक्वल टू R। प्रीवियस सेक्शन वाले में हम दैट इज इसका कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया था, x y z की जगह पे LR MR NR। अगर ये डिस्टेंस R है तो इस P का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा हमारा, LR MR NR। तो अगर हम डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट क्या होता है हमारा, अगर हम पॉइंट O से लेके P तक के बीच का डिस्टेंस अगर हम निकालते हैं तो क्या होता है, जरा देखिएगा कि ये होता है हमारा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। आई होप आप लोगों ने 2 डायमेंशन में तो एटलीस्ट पढ़ा ही होगा कि अगर ये x1, y1 है और ये x2, y2 है, तो डिस्टेंस क्या होता है, रूट अंडर ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये अगर यही 3 डायमेंशन में है तो क्या करना पड़ेगा, x2 माइनस x1 का यानी कि LR माइनस 0 का, क्योंकि ये ओरिजिन है हमारा, ये ओरिजिन है, एंड प्लस y2 माइनस y1 मतलब MR माइनस 0 का स्क्वायर एंड प्लस N2 माइनस NR मतलब Z2 माइनस ZR यानी NR माइनस 0 का होल स्क्वायर। यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा L स्क्वायर R स्क्वायर प्लस M स्क्वायर R स्क्वायर एंड प्लस N स्क्वायर R स्क्वायर का रूट, एंड दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा, सॉरी अभी तो यही चीज़ निकालना ही है, यहाँ से R स्क्वायर R स्क्वायर R स्क्वायर क्या है, R स्क्वायर R स्क्वायर R स्क्वायर, तो बाहर क्या निकल के चला आएगा ये हमारा हाँ ये तो डिस्टेंस है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस OP इज इक्वल टू क्या, जस्ट प्रीवियस रिजल्ट में हमने देखा कि अगर R ले रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा R, है ना। प्रीवियस रिजल्ट में मैंने ये डिस्टेंस R ले लिया, अब DCS के साथ इसका रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा R। दैट इम्प्लाई यहाँ से R स्क्वायर को अगर बाहर कर ले तो ये हो जाएगा आपका R, एंड दिस इज रूट अंडर ऑफ L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू R। ये R से R कैंसिल हो गया, यानी कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर एंड प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 1। आप यहाँ से चाहे तो बोथ साइड स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए एक और काम कर सकते हैं सर, इसको तो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, एक और काम यहाँ बता देते हैं, छोटा बोर्ड है ना अभी। देखिए अगर बोथ साइड स्क्वायर कर लें, यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड, ध्यान दीजिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर बोथ साइड इसको स्क्वायर कर लें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर L स्क्वायर R स्क्वायर प्लस M स्क्वायर R स्क्वायर प्लस N स्क्वायर
आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर कर लिए। अब यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1। ये भी कर सकते हैं, आपको जो बढ़िया लगे वो कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, 1 का फिर से स्क्वायर करेंगे तो फिर सर 1 प्लस माइनस में आ सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें प्लस लेना है क्योंकि ये रिजल्ट है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हमारा 1। आई होप क्लियर है ये। चलते हैं हम लोग आगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिल गया, फिर से पॉज करके जो भी ये लिखे हुए तो उसको जरूर नोट कर लेंगे। आगे ये अभी सब नोट चल रहा है, डीसीएस का ही सारा नोट चल रहा है अभी, है ना, एक ही डायग्राम में सारा डीसी। अब हमने क्या देखा कि डीसीएस जो है, डीसीएस का स्क्वायर का जो सम है वो हमारा 1 आ रहा है। मतलब क्या हमने देखा, नोट इसको 2 करके लिख लेंगे ना, कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, सिंस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज कॉस स्क्वायर, ये तो लिखा मैंने यहाँ पे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर गामा जो है वो हमारा 1 है ना। यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा एंड प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा एंड प्लस है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर यानी कि अल्फा बीटा गामा सबको साथ रख ले तो ये 1 2 और 3 हो गया। ये राइट हैंड साइड में ये 0 का कोऑर्डिनेट है, ये 1 है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 1 2 3 एंड माइनस ऑफ दिस इज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा एंड प्लस साइन स्क्वायर गामा एंड दिस इज इक्वल टू 1, है ना। यानी कि माइनस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा एंड प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये जो हमारा होगा ये हो जाएगा -2, है ना, क्योंकि 1 और -3 जाएगा तो -2, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया। यानी कि ये क्या निकल के आ गया हमारा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा एंड प्लस साइन स्क्वायर गामा एंड दिस इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 2। ठीक, क्लियर है। तो यहाँ से 2 रिजल्ट क्या निकल के हमारा, क्या क्या रिजल्ट निकल के आया कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अल्फा बीटा क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या है, ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन है एनी लाइन, जैसे यहाँ पे हमारा ओपी लाइन है। ठीक, क्लियर। और इसी के साथ अगर हम साइन का रिलेशन देखें तो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू ये हमारा क्या आ जाएगा, 1। चलिए अब 1-2 एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नहीं एक क्वेश्चन करते हैं, देन उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। अगर बात करें, अब एग्जाम्पल करके लिख लीजिएगा ना इसको। बोल रहे कि व्हाट आर द DCS, what are the DCS of the line, what are the DCS of the line equally inclined to the axis, what are the DCS of the line equally inclined to the axis, or how many such lines are there, ऐसे कितने लाइन्स हम लोग बना सकते हैं, है ना। जस्ट एक सेकेंड, क्या बोलना चाह रहा है ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है क्या कि व्हाट आर द DCS क्या होगा ऑफ द लाइन इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा ये अलग अलग इंक्लाइन कर रहे हैं। बोले कि अगर इक्वली इंक्लाइंड करे, मतलब ये पिक्चर थोड़ा गंदा हो गया तो हम फिर से बना लेते हैं इस पिक्चर को, कि अगर मान लेते हैं कि अल्फा बीटा गामा अगर इक्वली इंक्लाइंड करते हैं एक्सिस के साथ, तब DCS क्या होगा। और फिर बोलता है कि हाउ मेनी सच लाइन्स आर देयर, ऐसे कितने लाइन होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि ये हमने बनाया x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस, दिस इज x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस, और एक लाइन हमने लिया है, पॉइंट लिया है P एंड इसका कोऑर्डिनेट्स x, y, z मैंने लिया और इस लाइन को मैंने यहाँ से मिला दिया।
अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि व्हाट आर द डीसीएस, डीसीएस क्या होगा, उस लाइन का इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, जो कि इक्वली इंक्लाइंड होगा। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब कि अगर एक्स के साथ अल्फा बना रहा है और वाई के साथ अगर ये लाइन बीटा बना रहा है और जेड के साथ ये गामा बना रहा है, तो ये इक्वली इंक्लाइंड यानी अल्फा बीटा गामा अगर ये तीनों इक्वल हो तो इसका डीसीएस क्या होगा। एंड देन उसके बाद पूछ रहा है कि ऐसे कितने लाइन हम बना सकते हैं। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको एग्जाम में। लेट द स्ट्रेट लाइन makes an angle alpha comma beta comma gamma with positive direction of x comma y and z axis। तो ये अल्फा बीटा गामा हमने एज्यूम किया कि अल्फा बीटा गामा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है। गिवन दैट, ये गिवन है कि ये एक्सिस, ये एंगल क्या है, इक्वल है। तो गिवन दैट क्या गिवन है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, यानी कि क्या हो गया इसका मतलब कि कॉस अल्फा दैट इम्प्लाई कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंड कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा अगर ये इक्वल है यानी कि एल एम और एन हमारा क्या है, तीनों का तीनों इक्वल है। तीनों का तीनों क्या है हमारा, इक्वल है। तीनों का तीनों क्या हो गया, एल एम एन इक्वल हो गया। अगर एल एम एन इक्वल हो गया यहां से तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा यहां से, देखिए जरा, वी नो दैट, यहां से एक और रिजल्ट डालते हैं। वी नो दैट, हम ये भी जानते हैं, वी नो दैट कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये इक्वल टू 1, और यहाँ पे एल बराबर एम बराबर एन, एल है इक्वल एम के, एम इक्वल एन के, यानी इस एल के जगह पे एल रख लेते हैं, कोई भी आप रख सकते हैं, और एम के जगह पे फिर एल पुट कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल है, और एन की जगह पे फिर से एल पुट कर लेते हैं एंड दिस इज इक्वल टू 1। यानी कि यहां से क्या मिलेगा मुझे कि 3l स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी एल का वैल्यू जो हो जाएगा वो प्लस माइनस 1 अपन एल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस नहीं, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, दैट इम्प्लाई एल इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 हो जाएगा हमारा ये। यानी एल हमारा 1 अपन प्लस माइनस 1/√3 अगर है तो यहां से m बराबर भी प्लस माइनस 1/√3 और n बराबर भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ऑफ 1/√3। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, पॉज करके जरूर नोट करेंगे आपको, है ना। यहां से हम बोल सकते हैं therefore the DCS of the line are L M N सब बराबर है प्लस माइनस ऑफ 1/√3 प्लस माइनस ऑफ 1/√3, ये हमारे हो गए DCS। तो क्वेश्चन पहले पूछ रहा था हमारा कि व्हाट आर द DCS ऑफ द लाइन इंक्लाइंड विद द सेम एंगल विद द एक्सिस, यानी अल्फा बीटा गामा अगर तीनों सेम हो तो इस तरह से DCS जो होगा वो प्लस माइनस ऑफ 1/√3 प्लस माइनस ऑफ 1/√3 प्लस माइनस ऑफ 1/√3 होगा हमारा, ठीक है ना। और इस तरह से कितने लाइन बनाया जा सकता है, तो इस तरह से टोटल 4 लाइन बना सकते हैं हम लोग। देखिए कैसे, थोड़ा सा ये 3D समझने वाली बात है, ये समझ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, इसको स्किप कर सकते हैं। अगर हम बात करें पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्स वाई एंड जेड, पॉजिटिव एक्स वाई जेड अगर लेते हैं, पॉजिटिव एक्स वाई जेड, तो ये क्या होगा हमारा, ये प्लस प्लस प्लस, पॉजिटिव एक्स वाई जेड में रखते हैं। तो अगर मान लेते हैं एक्स वाई और जेड डैश में लेते हैं, यानी कि एक्स वाई जेड डैश, एक्स एक्सिस के साथ एंगल, वाई एक्सिस के साथ और जेड डैश के साथ एंगल, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये प्लस माइनस 1/√3 था, प्लस माइनस ऑफ 1/√3 था एंड प्लस माइनस ऑफ 1/√3 था, ये DCS आया था हमारा। इक्वल अगर ये एंगल इंक्लाइंड हो रहा हो तो इक्वल इंक्लाइंड हो रहा है तो क्या हो सकता है, प्लस प्लस प्लस, पूरा का पूरा प्लस प्लस हो सकता है, ये हो सकता है हमारा प्लस प्लस और माइनस हो सकता है। अगर हम एक्स वाई डैश और जेड प्लेन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस की। अगर हम बात करें एक्स डैश वाई और जेड की तो ये जाएगा माइनस प्लस एंड प्लस, है ना। अगर हम बात करें एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश में अगर हम बात करें
अगर हम बात करते हैं एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, पूरा का पूरा माइनस, यानी डीसीएस क्या हो जाएगा -1/√3 -1/√3 -1/√3। अगर हम बोले कि एक्स डैश वाई डैश एंड जेड, तब क्या हो जाएगा हमारा ये माइनस माइनस और फिर प्लस हो जाएगा हमारा। एंड अगर हम बात करें एक्स डैश वाई एंड जेड डैश, तो ये माइनस प्लस माइनस। अगर हम बात कर ले एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ये हो गया हमारा, ये हो जाएगा एक्स वाई डैश एंड जेड डैश, तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस एंड माइनस। टोटल कितने, टोटल हो गए इधर से 4 एंड इधर से 4। तो इस तरह से हम कितने, देयरफॉर देयर कैन बी 4 डिफरेंट ग्रुप, 4 डिफरेंट ग्रुप ऑफ साइन, different group of sign. So there can be 4 different lines which makes angle equal angle with the coordinate axis, तो ये हमारा पहला एग्जांपल हुआ। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा है आप लोग को। डायरेक्शन कोसाइंस में मैंने अभी सीधा ये बात किया, ये सारा का सारा डायरेक्शन कोसाइन के ऊपर बात किया। अभी तक मैंने प्लेन स्टार्ट नहीं किया, जस्ट ये बेसिक चीज बताते चल रहे हैं आप लोग। देन इसके बाद हम बात करते हैं कि डायरेक्शन रेशियो क्या होता है हमारा, है ना। डायरेक्शन रेशियो, देख लेते हैं। चलिए, अब डायरेक्शन रेशियो क्या होता है उसको देख लेते हैं। डायरेक्शन रेशियो, पहले लिखते हैं, क्या बोल रहा है कि इफ 3 नंबर्स a, b, c, 3 नंबर है a, b, c, और वो क्या है which are proportional TIONL, which are proportional to the DCS L, M, N। 3 नंबर हमें मिलते हैं कहीं से, और वो नंबर क्या है DCS L, M, N के क्या है प्रोपोर्शनल है, L, M, N के क्या है प्रोपोर्शनल है। तो इस नंबर A, B, C को ऑफ अ लाइन are called the direction ratio of the line, and it is denoted by DRS। तो क्या बोला मैंने बोला कि 3 नंबर है A, B, C, 3 नंबर है A, B, C, 3 नंबर मैंने क्या बताया A, B, C, और ये अगर L, M, N के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, विच आर प्रोपोर्शनल, तब हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा A, B, C जो है वो डायरेक्शन रेशियो है द लाइन जिसका DCS L, M, N हमारा। मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। दैट इम्प्लाई ये ऐसा होना चाहिए कि A इज इक्वल टू KL, B इज इक्वल टू KM एंड C इज इक्वल टू KN। दैट इम्प्लाई A अपॉन L, B अपॉन M एंड C अपॉन N, ये सब के इक्वल K एंड K। मतलब क्या निकल के आया यहाँ से इन सब से कि A अपॉन L इज इक्वल टू B अपॉन M एंड C अपॉन N। यानी कि ये A, B और C जो है हमारा, ये A, B, C क्या है हमारा, ये A, B, C डायरेक्शन रेशियो है। इसको अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो का अगर यूज करें तो ये हो जाएगा √* A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एंड प्लस C स्क्वायर अपॉन √* L स्क्वायर प्लस B M स्क्वायर एंड प्लस N स्क्वायर।
है ना। या फिर इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं 1/a² + b² + c²। अच्छा, इसका रिजल्ट आएगा अभी, जस्ट इतना ध्यान रखना है कि a/l एंड दिस इज b/m एंड दिस इज इक्वल टू c/n। तो इस a, b और c को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्शन रेशियो, है ना। तो पॉज करके पूरा नोट करिए आप लोग इसको, और फिर उसके हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखने के बाद हम लोग बाकी प्लेन चैप्टर की तरफ चलेंगे। एक ही एग्जाम्पल लेंगे। इसको लिखिए ऐसे, एग्जाम्पल, फाइंड द actual DCS when, find the actual DCS when proportional, इसको ऐसे भी लिखते हैं proportional DCS। ये आपका बुक का है शांति नारायण सर के बुक का ये एग्जाम्पल है। बोला कि फाइंड द एक्चुअल DCS, मतलब हमें DCS फाइंड करना है व्हेन एक्चुअल DCS, व्हेन प्रोपोर्शनल DCS, सॉरी व्हेन प्रोपोर्शनल DCS, ओ सॉरी मैंने प्रोपोर्शनल लिखा था, अंडू का तो ऑप्शन है नहीं। व्हेन प्रोपोर्शनल DCS, इसको प्रोपोर्शनल DCS को डायरेक्शन कोसाइन में बोलते हैं, सॉरी डायरेक्शन रेशियो आर गिवन। मतलब अगर आपका डायरेक्शन रेशियो गिवन है तो उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, क्या बताया मैंने, क्वेश्चन सही है। एग्जांपल क्या है कि उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, मतलब एक्चुअल DCS क्या होगा अगर प्रोपोर्शनल DCS का मतलब है कि डायरेक्शन रेशियो, अगर डायरेक्शन रेशियो गिवन हो तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो डायरेक्शन रेशियो गिवन का मतलब है हमें खुद से एज्यूम कर लेना है कि लेट A, B, C be the direction ratio or proportional DCS of a line let L, M, N be the actual DCS, देन ये L, M, N क्या होगा हमारा वो देखना है मुझे, है ना, ठीक है ना। तो हमें देखना है एक्चुअल DCS L इज इक्वल टू, तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं भाई कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के बीच जो रिलेशन होता है वो रिलेशन क्या होता है, L/A M/B, ऐसा होता है ना, L/A इज इक्वल टू M/A एंड इज इक्वल टू M/B एंड N/C। सर आपने तो अभी लिखाया था A/L B/M एंड C/N, बात तो एक ही हुआ, सबके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हमने क्या किया, उलट दिया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यही चीज वहां पे एक्सप्लेन करने वाला है जो बोले कि नहीं नेक्स्ट में एक्सप्लेन करते हैं। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का अगर रियल यूज करें तो ये क्या हो जाएगा, L² + M² + N² हो जाएगा ये, एंड अपॉन ये हो जाएगा आपका A² + B² + C², दिस इज A² + B² एंड प्लस C² करो, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, L² + M² + N², हमने अभी प्रूफ करके आया कि ये होता है 1, यानी 1/√A² + B² एंड प्लस C² होगा। यानी कि यहां से हमें L क्या मालूम चलेगा, हमें फाइंड करना था DCS, फाइंड द एक्चुअल DCS, यानी L इज इक्वल टू मिल गया मुझे A अपॉन यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बीच के सारे साइड को, मतलब अगर A = B = C = D है तो A इज इक्वल टू D हो सकता है, A इज इक्वल टू C भी हो सकता है, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C होता है, और ये बराबर अगर K के है तो A बराबर भी K के इक्वल होगा, B बराबर भी K होगा, C बराबर भी K होगा, D बराबर भी K होगा, यानी L/A बराबर है इसके, यानी कि L/A इज इक्वल टू दिस टर्म, यानी कि A को अगर हम राइट हैंड में भेज दे तो क्या हो जाएगा, √A² + B² एंड प्लस C²। अगर हम M की बात करें तो M हो जाएगा हमारा B/√A² + B² एंड प्लस C²। अगर हम बात करें कि N बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा C/√A² + B² एंड प्लस C² हो जाएगा हमारा, यानी LMN हमारा क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा a अपॉन रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, m हमारा हो जाएगा b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, n हमारा हो जाएगा c अपॉन रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन आया है। अगर हमारा प्रोपोर्शनल डीसीएस बोले या फिर डायरेक्शन रेशियो बोले, अगर ये गिवन है तो जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो a अपॉन रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखना है, क्योंकि आगे जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो यहाँ पे इसका यूज करेंगे। अगर हमें किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो गिवन होगा तो हम लोग उससे जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो ऐसे ही निकालेंगे, a अपॉन रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, b अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड c अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का सबका रूट। पॉज करेंगे वीडियो को, इसको कंप्लीटली लिखेंगे एंड देन आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए अगला एक और एग्जांपल नंबर के हिसाब से देख लेते हैं एंड देन उसके बाद हम लोग इधर से निकलने की कोशिश करते हैं। अगला एग्जांपल, इफ 6,2,3 बी द DRS ऑफ अ लाइन तो बोला कि व्हाट इज DCS। जस्ट इसके पिछला वाला जो थ्योरी था उसी के ऊपर ये एग्जांपल है, ये कि व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन, व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन। अगर 623 किसी लाइन का DRS है यानी डायरेक्शन रेशियो है तो उस लाइन का DCS क्या होगा। अभी मैंने बताया कि अगर डायरेक्शन रेशियो दिया हो, जस्ट पिछला वाला थ्योरी, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है कि द DRS ऑफ अ लाइन आर, DRS ऑफ अ लाइन आर, लाइन का DRS क्या दिया हुआ है, लाइन का जो DRS है वो DRS दिया हुआ है R 6,2,3 है ना। देयरफॉर रूट अंडर ऑफ, ये क्यों चाहिए सर, रूट अंडर ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 36 प्लस 4 एंड प्लस 9, यानी कि ये हो जाएगा हमारा रूट अंडर ऑफ 49 एंड दिस इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 7। ये 7 आ रहा है हमारा, है ना, 49 यानी 7 आ रहा है। अगर ये 7 आ रहा है, अगर हम बोल दें यहाँ पे कि लेट L, M, N be the DCS of this line, तो क्या होगा इसका DRS मालूम है, DCS मालूम है, तो क्या होता है हम लोग क्या जानते हैं, L इज इक्वल टू A अपॉन रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस सी स्क्वायर होता है हमारा। और ए के जगह पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए के जगह पे दिया हुआ है 6 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मैंने क्या निकाला 7, तो 6 अपॉन 7। एम इज इक्वल टू क्या होता है हमारा बी अपॉन रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे बी की जगह पे क्या दिया हुआ है जैसे 2, तो 2 अपॉन 7। और एन इज इक्वल टू क्या होता है हमारा सी अपॉन रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस सी स्क्वायर, और ये क्या दिया हुआ हमारा सी का वैल्यू दिया हुआ है 3 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा क्या है 7। तो इसका DCS क्या हो जाएगा, देयरफॉर द DCS ऑफ द लाइन आर 6 अपॉन 7, 2 अपॉन 7, 3 अपॉन 7, ये हमारा DCS आ गया इसी लाइन का। फिर से बोल रहे हैं, एक बार वीडियो को पॉज करेंगे, पॉज करने के बाद इसको कंप्लीट सोल्यूशन लिखेंगे, तब आगे कंटिन्यू करेंगे। हम इसको कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। एक और चीज बताते हैं, तब हम लोग प्लेन स्टार्ट करेंगे। मे बी आज प्लेन स्टार्ट कर ना पाए या फिर कर पाए या ना कर पाए, लेकिन हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में जरूर प्लेन स्टार्ट करेंगे और पूरे 3D ज्योमेट्री को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। अब हम क्या बता रहे हैं, हम बताने जा रहे हैं डायरेक्शन रेशियो। तो अभी हमने समझा कि अगर किसी लाइन का DCS LMN दिया हो तो एक नंबर या फिर कोई क्वांटिटी या फिर ABC एनी कांस्टेंट, उसको हम लोग डायरेक्शन रेशियो तब बोलेंगे जब क्या हो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M एंड C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, यानी कि L अपॉन A इक्वल होना चाहिए M अपॉन B के और ये इक्वल होना चाहिए N अपॉन C के। यहाँ तक हमने अब तक बात किया। लेकिन अगर हम बात करें डायरेक्शन रेशियो उस लाइन का जो 2 पॉइंट को मिला के बन रहा हो, फॉर एग्जाम्पल हम बोलना चाह रहे हैं
कि इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। सपोज करते हैं ये हमारा स्पेस में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है, दो पॉइंट है स्पेस में पी एंड क्यू सपोज, या फिर ए बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो इस ए बी का कोऑर्डिनेट, अगर ये कोऑर्डिनेट हमारा x1 y1 z1 है, ये हमारा क्या है x1 y1 z1, और ये हमारा x2 y2 z2। तो इस लाइन का, इस ए बी लाइन का जो DCS होगा वो DCS क्या होगा, सॉरी DRS क्या होगा, ध्यान रखेंगे डायरेक्शन रेशियो की बात कर रहे हैं। तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा, जस्ट हम रिजल्ट बता रहे हैं, इसका डायरेक्शन रेशियो x2 x1 y2 y1 एंड z2 z1, ये इसका डायरेक्शन रेशियो होगा। इसको लिखेंगे जरूर कि f x1 y1 z1 and x2 y2 z2 be the coordinates of the points A and B, then the direction ratio of AB is proportional to the difference of the coordinates, that is x2 minus x1 and y2 minus y1 and z2 minus z1, ब्रैकेट में रखते हैं इसको, ये हमारा क्या होगा डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा, सॉरी डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, फिर बार बार हम ये डायरेक्शन कोसाइन बोल रहे हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो। ध्यान रहे कि अगर हम दो पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, उसका डायरेक्शन रेशियो x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 बेसिक है, आप लोग पहले से पढ़े होंगे। फिर भी मुझे अभी 3D ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले, स्फीयर स्टार्ट करने से पहले ये सारा चीज़ हमें बताना है, क्योंकि वहाँ इन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके ऊपर। दो पॉइंट्स अगर डायरेक्शन रेशियो अगर फाइंड करना हो तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। फिर से वही बात, पॉज करेंगे पहले वीडियो को, पॉज करने के बाद आप लोग इसको नोट करेंगे, देन कंटिन्यू करेंगे आगे क्लास को। नेक्स्ट हमारा अगला एग्जाम्पल है इसके ऊपर कि फाइंड द DRS of the line joining the points, और पॉइंट क्या है 4 3 -5, ये 4 है हमारा, 4 3 -5 एंड -2 दिस इज 1 एंड -8। इसका हमें DRS फाइंड करना है, जो दो पॉइंट को, उस लाइन का DRS फाइंड करना है, जो इन दो पॉइंट को जोड़ने के बाद मेरा जो लाइन बन रहा है, यानी कि 4 3 -5 और -2 1 और -8, इन दोनों पॉइंट को जोड़ने के बाद जो लाइन बनेगा हमारा, उस लाइन का DRS फाइंड करना है। उस लाइन का क्या फाइंड करना है DRS। तो हमने क्या बताया था सोल्यूशन में कि द DRS क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू द DRS is proportional to the DRS proportional to क्या हो जाएगा -2 -4। सर क्या 4 -2 नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, एंड -1, लेकिन एक ही साइड से करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर इसको x2 y2 z2 बोले हैं और ये इसको x1 y1 z1, तो हमेशा x2 x1 और y2 y1 और z2 z1, और इधर से अगर माइनस कर रहे हैं तो x1 x2 y1 y2 एंड z1 z2, है ना। तो कोई एक साइड, ऐसा नहीं कि इस एक बार इसमें से एक बार इसमें से थोड़ी गड़बड़ हो जाएगा। तो -2 -4 1 -3 एंड देन -8 -5, तो ये हो जाएगा +5, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा -6 -2 एंड -5 -3। इसका माइनस अगर हम हटा दें, दैट इज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज 6,2,3, है ना। तो अगर ये डायरेक्शन रेशियो हमारा आया है, डायरेक्शन रेशियो सबसे माइनस हटा लेते हैं, डायरेक्शन रेशियो अगर हमारा ये आया है, अगर DCS पूछता है, DCS पूछा है कि नहीं, DCS शायद नहीं पूछा है, तो जब DCS पूछा नहीं है तो फिर इसका डायरेक्शन रेशियो हमारा 6,2,3 हो जाएगा। ठीक, एक और छोटा सा कंसेप्ट है वो देख लेते हैं, एंड देन उसके बाद हम लोग आज क्लास इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे आगे। इतना ही हो पाया आज।
नेक्स्ट है हमारा लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। लैग्रेंजेस आइडेंटिटी, ये नेक्स्ट क्लास में इसका ज़्यादा यूज़ करेंगे और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। बस अभी जान लेते हैं लैग्रेंजेस आइडेंटिटी क्या है। ये बोला कि L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इनटू L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर एंड प्लस N2 स्क्वायर एंड माइनस ऑफ L1 L2 प्लस M1 N2 एंड प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का होल स्क्वायर। ये होता है हमारा L2 माइनस L2 M1, L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर प्लस M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर एंड प्लस अगला बार ये LM हो गया, MN हो गया और L और N, तो L1 N2 इसको नीचे लिख देते हैं प्लस L1 N2 माइनस L2 L1 का होल स्क्वायर। यानी कि यहाँ से हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इनटू L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर माइनस L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर। अब समेशन का कहने का मतलब ये है कि ये आपका LM के साथ, MN के साथ और LN के साथ सबका एक्सपेंशन, ये तीनों टर्म है समेशन वाले टर्म में। L2 M1 कर लीजिएगा यहाँ पे ना, ये तीनों टर्म है इसी में। ये हमारा क्या है, लैग्रेंजेस आइडेंटिटी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग एंगल बिटवीन टू लाइन्स पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।